दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस ओके, एक मिनट रुको, वायर भी कनेक्ट नहीं किया पेन वाला। चलो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसका आंसर आप लोग बताना। फर्स्ट क्वेश्चन, which statement is incorrect? About reaction. Reaction is first statement. बताओ। सर ए एंड बी। सर ए और बी। ए एंड बी। ए और बी क्या है? ए एंड बी। हाँ सर ए एंड बी। ए बी इनकरेक्ट है। हाँ क्यों? सर क्योंकि वहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, और लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, लीड नहीं। हाँ तो ऑक्सीडाइज क्या होता है बोलो? ऑक्सीडाइज किसको बोलते हैं? सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सर और सर जब एडिशन ऑक्सीजन एडिशन नहीं दिखे फिर भी ऑक्सीजन बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन? नहीं, दो होता है ऑक्सीडाइज होने का, दो कंडीशन है, आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सर मतलब हाइड्रोजन सिर्फ निकलने से ऑक्सीजन का ही मतलब दिखे उखे ना फिर भी हम उसको ऑक्सीडेशन मानेंगे ना? हाँ, रिएक्शन से जैसे मान लो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो वैसे रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला H2S प्लस O2 इक्वल टू 2S प्लस वाटर। यहाँ पे सल्फर क्या हुआ है? सल्फर सर आपको सल्फर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज। हाँ, आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि सल्फर क्या हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार क्या देखोगे कि ऑक्सीजन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। आपको दोनों चीज देखना होगा कि या तो क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, नहीं तो क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होना पड़ेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। या फिर सर ऐसा भी हो मतलब सकता है। हाँ बोलो। सर मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन का रहना जरूरी नहीं है ना, मतलब इक्वेशन में ऐसा नहीं मतलब दिखना चाहिए। देखो, ऑक्सीडेशन जो होता है ना, उसको हम लोग तीन तरीके से डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन को। इसका एक्चुअल में तीन डेफिनेशन है। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा एक रिएक्शन दे दे,
यहाँ पे जिंक के साथ क्या हुआ है? दो ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना ही तो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, यहाँ तो ना ही ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है। तो इसका थर्ड डेफिनेशन याद रखना। तीन डेफिनेशन, तीन तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। आइदर ऑक्सीजन ऐड हो, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो। ठीक है, अगर कोई लूज इलेक्ट्रॉन, तो भी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। समझ में आया ये? अच्छा, मतलब तीनों होने से ऑक्सीजन ऐड होता है सर? ऑक्सीडेशन होता है, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन ऐड होना नहीं। उस ओ प्रोसेस को हम लोग क्या सर, बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब तीनों तो में से कोई होने से ऑक्सीडेशन हुआ? कोई एक, हाँ कोई एक हो सकता है। रिडक्शन में क्या क्या होगा इसका मतलब? सर लॉस ऑफ तो हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड ऑक्सीजन होगा, रिमूव, ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड और सर रिमूव। रिमूव यस, होगा। ऑक्सीजन रिमूव होगा। या फिर क्या हो सकता है, ऐड क्या हो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बढ़ेगा। ऐड। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में क्या करता हो, सर गेन इलेक्ट्रॉन, यस, गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे ऐसा मान लो, एक एग्जांपल मैंने दे दिया कि जिंक ऐसा दे देगा, जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, सॉरी, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जिंक। और आपसे बोलेगा कि व्हाट हैपन टू जिंक आयन। Zn2 प्लस, इसके साथ क्या होगा, क्या होगा बताओ? ये ऑक्सीडाइज हो गया। सर ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? रिड्यूस्ड, गेन किया। ऑक्सीजन गेन किया है, मतलब क्या होगा, वो रिड्यूस होगा ना। ऐसे गेन किया, क्या हो बोलो अमन, समझ गया। समझ गया ना? अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो जिसमें where दोनों oxidation takes place simultaneously. क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना एक बार। सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साइमल्टेनियसली होता है एक रिएक्शन में। यस, वेरी गुड। जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि रिएक्शन में क्या होता है कि रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है, क्योंकि अगर कोई ऑक्सीडाइज होगा तो कहीं ना कहीं दूसरा क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। जैसे मान लो मैंने ऐसा एक रिएक्शन दिया, CuO प्लस H2, इसको हीट कर दिए और फाइनली मेरे पास बन रहा है कॉपर प्लस वाटर। आपसे बोलेगा कि ये एग्जाम्पल किसका है, कौन से रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर कुछ और एक नाम दे देगा। तो क्या होगा यहाँ पे, सर रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे रिडॉक्स हुआ बताओ? सर कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन गया, हाइड्रोजन वाटर सर बन गया। वाटर में ऑक्सीडेशन एक्ट हो गया, यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सर रिडक्शन, रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन लूज कर दिया ना, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो यहाँ सर पे ऐड क्या हो रहा होगा, है, सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो पर इसमें हाइड्रोजन लगा है ना सर, किसमें, H2O में? H2 में हाइड्रोजन कहाँ लगा है, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, उसमें लगा क्या है, ऑक्सीजन लगा है ना। देखो यहाँ पे हाँ। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी आपने लिया है ना रिएक्शन में। चलो एक ये बताओ तो, H2S प्लस क्लोरीन 2HCl प्लस सल्फर, यहाँ पे क्या क्या हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, विच वन रिड्यूस, सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लोरीन रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। रिएक्शन किस टाइप का है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, हाँ,
इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? सर तो सल्फर सल्फर कैसे सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है? सर H2S। H2S कि जब भी देखो, कभी भी जब आप लोग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बताओगे ना, तो ऑलवेज आपको रिएक्टेंट के हिसाब से बताना पड़ेगा। ये क्या रिएक्टेंट है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट बना, आपने लिया क्या था? आपने लिया था रिएक्टेंट। तो आप रिएक्टेंट में देख के बताओगे कि क्या ऑक्सीडाइज हुआ, क्या रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि H, रिड्यूस हुआ। हाँ, H2S से क्या बना है? सल्फर। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना। इसके साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड था, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? सर सर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। ये क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ। तो पूछेगा विच वन इज ऑक्सीडाइज, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। और इसमें क्या हुआ? देखो, क्लोरीन में फाइनली ऐड क्या हो गया था? हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सर रिड्यूस। reduced ये हो गया रिड्यूस क्लोरीन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। यस सर। ओके, एक और रिएक्शन दे रहा हूँ, उसमें बताओ तो। इसमें बताओ, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, रिड्यूस कौन सा हुआ? सर क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ और MnO2 रिड्यूस्ड हो गया। फिर से तुम लोग उल्टा क्यों बोल रहे हैं? सर HCl ऑक्सीडाइज हुआ। सर HCl ऑक्सीडाइज हुआ। मैंने ऑलवेज बोला है कि आपको रिएक्टेंट में देखो, रिएक्टेंट के हिसाब से बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ। प्रोडक्ट में क्या हुआ उससे आप क्यों बता रहे हो? आप ऑलवेज इसके रेस्पेक्ट में देखो। देखो यहाँ पे एक चीज था, ये वाला, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन क्या हो गया है बताओ? सर रिमूव। रिमूव। रिमूव माइनस। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव होना मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। और यहाँ पे देखो, इसका क्या रिमूव हो गया? सर हाइड्रोजन हाँ, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। यस। तो इसलिए देखो, तीनों पता होना चाहिए आपको। और ऑलवेज किसके रेस्पेक्ट में बताओगे? ऑलवेज आप बताओगे रिएक्टेंट के हिसाब से। ठीक है? यस सर। ठीक है। सर ये एक ऐसा क्वेश्चन आया था सैंपल पेपर में, इसमें क्लोरीन का जगह पे एक्स लिखा हुआ था सर, वो कैसे पता करेंगे? मतलब ऐसे तो देखने से पता चल रहा है उसमें। उसमें देखो, कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए, रिएक्शन याद रखना पड़ेगा ना। जैसे अगर आपको मैंने ऐसा बोला कि a solution of a substance X is used for whitewashing. पहला, name the substance. X किसको व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है? सर कैल्शियम सर ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, क्या नाम है उसका बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड तो ठीक है, उसका नाम क्या होता है? सर सर हाँ, इसका कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विक लाइन बोलते हैं इसको। व्हाइट वॉशिंग में तो यही यूज होता है ना, क्विक लाइन। यस हाँ सर। सर। यस सर, उसके बाद लगने के बाद फिर रिएक्ट होके वो होता है ना CaOH। हाँ, अगर मान लो बोला कि राइट द रिएक्शन, यार अभी तो आप लोग को रिएक्शन दे ही देगा, बोलेगा कौन सा करेक्ट है।
X with water. जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सर CaO plus H2O gives CaOH plus heat. CaOH होता है कि और कुछ बनता है? CaOH whole twice. कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, और कहाँ से? कार्बन। क्विक लाइन जो वाटर से रिएक्ट कराओगे क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Second line. लगते हैं साफ लाइन। भूल गए हो? सर बोला तो second line. तुम सही बोले थे, वो अमन गलत बोल रहा था। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलो। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको बताना इसका क्या आंसर है। फाइंड ABCD। बताओ। टू होगा क्या? सर 1112. सर 1112. सर वन सर 1112. 1112. ट्रिपल 1 2. फिर से चेक कर लो एक बार। सर सारा में टू होगा। सारे में 2 होगा? ऐसा कैसे हो गया? 1112. 1112. मतलब देखो, ABCD का मतलब आपसे क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन क्या करना है? सर बैलेंस करना करना है. सर बैलेंस करना है. है। ठीक है, तो बैलेंस करना है, तो इसको देखो, अभी ABCD भूल जाना कि ABCD है। खुद से बैलेंस करने का कोशिश करो। देखो यहाँ पे बेरिलियम कितना है? सर सर 1 वन 1. 1। इस साइड भी कितना है बेरिलियम? वन 1। क्लोरीन कितना है इस साइड? दो सर 2. इस साइड कितना है क्लोरीन? 1। सर मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अगर मैं 2 सर लगा 2 दूं, 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हाँ, यहाँ पे अगर 2 रखता हूँ तो क्या होगा? देखो ध्यान से, क्लोरीन भी क्या हो जाएगा? 2। बेरिलियम तो बैलेंस था ही, क्लोरीन कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन देखो तो कितना है इस साइड में? सर 2. सर टू 2। है। हाइड्रोजन कितना है? 1. सर 1. मतलब ये 2 लगा दिए ना सामने, तो कितना हो गया? अभी ये 2 हो गया ना? सर 2 2. हाँ हाँ सर. अच्छा, सल्फर कितना है इस साइड में? सर 1. इस साइड में कितना है? सर 1. ऑक्सीजन कितना है? 4 सर. फोर। इस साइड में कितना है? सर फोर। मतलब पूरा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बस क्या करना पड़ेगा? ये है बैलेंस इक्वेशन, BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl की जगह पे क्या होगा? 2HCl। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, A की जगह पे क्या होगा? A कितना हो गया? 1। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा ना आपने। B की जगह पे भी क्या हो गया? 1। C की जगह पे भी 1। D की जगह पे क्या मिलेगा? ये सर टू। करेक्ट आंसर। किसका सही हुआ? सर मेरा.
मेरा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC. सर 312 312 ओके, 312 श्योर? हाँ सर। ओके, यस सर श्योर। देखते हैं और लोगों का आंसर आने दो। तुम लोग का 312 है। समीर हाँ सर, and अमन। हाइड्रोजन का और इसका एलसीएम लेके 312. अच्छा हो गया 312। यस करेक्ट। देखो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि नाइट्रोजन कितना है, 2 ठो है, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1। तो मान लो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लगा देना होगा, 3 लगा देना होगा। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 312। करेक्ट। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। सर ठीक है, अभी देखो एक और तरीके से ऐसा क्वेश्चन एक और तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। आपको बोलेगा ए एल्युमिनियम प्लस बी कॉपर क्लोराइड, सी एल्युमिनियम क्लोराइड, प्लस डी कॉपर। ABCD क्या होगा? मतलब यहाँ पे आपको वो चाहता है कि रिएक्शन भी आप लिखो और उसके साथ उसको बैलेंस भी करो। बताओ। सर एल्यूमिनियम क्लोराइड तो AlCl2 सर एल्युमिनियम, 2Al हाँ, plus CuCl2 gives Al2C क्या बोलते हैं ABCD का बताओ क्या होगा, ABCD क्या होगा? सर? सर AlCl2 ही होगा ना एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का बैलेंस कितना होता है, 3 होता है एल्युमिनियम का। AlCl3 होगा। सर AlCl3 होगा ना? हाँ, सर कॉपर का तो 2 ये होता है ना बैलेंस, 1 1 2, कौन सा है? क्या? एल्युमिनियम कॉपर कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर का 2 होता है बैलेंस से। एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 प्लस कॉपर। सर 2323 ओके, देखते हैं और लोगों का। टू थ्री निकला. यस करेक्ट, आया सबका। देखो इसको इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। एल्युमिनियम है और यहाँ पे क्या है, Cu और Cl एक साथ में है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है, एल्युमिनियम और Cl एक साथ में है, और यहाँ पे Cu अकेला है। यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, क्लोरीन 2 है। यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन 3 है।
कॉपर नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम, देखो एल्युमिनियम क्या है, बैलेंस है दोनों तरफ एल्युमिनियम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम बैलेंस करेंगे, मतलब मेटल को बैलेंस करते हैं। उसके बाद देखो कॉपर, यहाँ पे भी क्या है 1 है, कॉपर भी क्या है, दोनों साइड में क्या था, बैलेंस। तो हम लोग क्लोरीन के बारे में सोचेंगे। क्लोरीन क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 सर टाइम्स। 2 से हाँ, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये कट गया। तो एल्युमिनियम 2 हो गया, इसका मतलब इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये हो गया 2। तो देखो एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना था मुझे, 3 से। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6। तो अभी एल्युमिनियम बैलेंस हो गया 2 इधर भी इधर भी, क्लोरीन बैलेंस हो गया 6 और 6। अभी क्या बैलेंस नहीं हुआ था, कॉपर। कॉपर के लिए क्या करोगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो ये भी क्या हो गया, 3 बैलेंस। इसका मतलब ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो इसका मतलब ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। समझ आया? Yes, sir. सर मतलब बस एल्युमिनियम का 3 हुआ ना, वही वाला मैं कंफ्यूज हो गया हाँ, सर, वो तो पता नहीं एल्युमिनियम का बैलेंस है। 20 तक का याद रखते तो प्रॉब्लम नहीं होता ना। चलो बताओ मेरे को क्वेश्चन में। सर लेड का बैलेंस ही क्या होता है, 2 ना? 2। सर न्यूट्रल, सर न्यूट्रल। और लोगों का क्या आता है, ये का पूछा है ना, सोडियम सल्फेट का। हाँ चलो, क्या होगा, सर अगर एक्वस में पूछता तो बेसिक हो सकता था HCl का साथ मिलके, सिंगल में न्यूट्रल ये लगेगा। अगर नेचर पूछ रहा है, रिएक्शन करा दिया तो आपको पता है ना, रिएक्शन एक्वस में ही होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। रिएक्शन करा दिया मतलब एक्वस सॉल्यूशन ही है। ए का नेचर क्या होगा, एक्वस पहले सॉल्यूशन में बोल रहा नहीं। ये यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ये क्या है, सर एसिड, सर डिस्प्लेस किया, इन्हें डिस्प्लेस किया। सर मेटल क्लोराइड। एक्चुअली थोड़ा सा गलती, Sorry. यहाँ पे होगा OH और यहाँ पे होगा वाटर। ये रिएक्शन था, गलती हुआ थोड़ा। तो यहाँ पे देखो ये है एसिड और ये है बेस। ये क्या बना है, एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट और वाटर। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है पहले बताओ। न्यूट्रलाइजेशन। Neutralization reaction. यस। और इसमें देखो आपने जो रिएक्ट कराया है, ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, सर स्ट्रॉन्ग एसिड। Solid. स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग और वीक, सर Strong. स्ट्रॉन्ग। एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे कैसा बनता है, सर न्यूट्रल सॉल्ट। Neutral. ये हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे जो सॉल्ट था क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो जाता है। समझ आया? हाँ सर। सर यस सर। अगर किसी का pH 6 है, देन इट इज एसिडिक इन नेचर। Weak acid होगा. सर वीक एसिड। न्यूट्रलाइज
क्या होगा? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा? Weak Sir, acid. weak acid. यस, वीक एसिड। याद है ना, न्यूट्रल किस पॉइंट पे होता है? पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए? Sir, 7. 7 के ऊपर क्या होता है? sir, basic. Sir, base. Basic. इस Weak साइड base. में, और इस साइड में क्या होगा? Acidic. एसिडिक। एसिडिक। ठीक है, चलो। जैसे मान लो ऐसा दिया है आपको, मैंने बोला कि कोई 5 सॉल्यूशन है ABCD, और इसका पीएच दिया हुआ है 4, 1, 11, 7 और 9। क्वेश्चन बोला विच इज न्यूट्रल? Sir, D. Sir, D. यस, वेरी गुड। बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला विच वन इज स्ट्रांगली एल्कलाइन? Sir, C. Sir, C. स्ट्रांगली एल्कलाइन का मतलब क्या हो गया? Sir, strong base. Lava base. strong। थोड़ा हाँ, कौन सा हो जाएगा? Sir, C. ओके, नेक्स्ट स्ट्रांगली एसिडिक। सर Sir, वाई A. Sir, B. B, B. Sir, B. हाँ, वीक एसिड कौन सा होगा? Sir, 4. Sir, A. Sir, E. Sir, 4. A. Sorry, sir. A. वीक एसिड क्या होगा? और वीक बेस? Sir, A. Sir, A. Weak base. Bigger than E. Big base E. हाँ, ये हो गया ए, और ये क्या हो जाएगा? ए। अगर मैं आपको बोलूं कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of H plus ion concentration, Sir, 11, 9, 7, 4. 7, 9, 7, 7, 4, 1. ये बताओ, अरे नाम बताओ। Sir, C, E, D. Sir, C, E, D, Sir, C. A, B. यस, करेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे होगा? हाँ सर। Yes, sir. H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलने का मतलब सबसे कम से लेके ज्यादा में। सबसे कम किस में होगा? H प्लस। Sir, C में. C, में. हाँ, यस, मतलब जो पीएच स्केल हम लोग बनाते हैं ये वाला, उसमें कैसे जाता है? इस तरीके से जाता है। ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाता है? OH माइनस। अगर इसी में OH माइनस बोल देता तो क्या करते? हम लोग उल्टा कर देते, हाँ सर। ठीक है ना? Yes, sir. चलो, अच्छा, नेक्स्ट आप लोग मुझे बताओगे, अगर किसी में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? Sir, neutral. न्यूट्रल होगा। ठीक है, अच्छा, ये बताओ, मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो एसिड में कैसा होता है? मिथाइल Sir, red. और Yes, sir. बेस में? Sir, red. Sir, sorry, red. हाँ, ठीक है, बेस में कैसा होता है? Sir, yellow. Sir, yellow. मिथाइल ऑरेंज किस टाइप का इंडिकेटर है? सर यूनिवर्स। Sir, सिंथेटिक, सर सिंथेटिक। synthetic. सर सिंथेटिक। करेक्ट। सर न्यूट्रल में ऑरेंज रहता है ना सर? कौन सा? हाँ, न्यूट्रल में ऑरेंज होता है, वो नहीं पूछता Sir, है। आप एसिड और बोले थे बेस ना, ही my पूछता apple is red and your हाँ। banana is yellow. है। हाँ, इसको याद रखना। अच्छा, ये बताओ, एक नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल बताओ तो। एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। Sir, cyanide. सर लिटमस। एक एक Sir, करके। vanilla सर रेड extract, के clove oil. टर्मरिक, fish leaves. हाँ, टर्मेरिक, वेरी गुड।
लिटमस, रेड कैबेज। Sir, red cabbage. हाँ, अच्छा ये बताओ विनेगर जो होता है उसमें किस टाइप का एसिड मिलता है विनेगर में? सर एसिटिक एसिड। यस करेक्ट। Acidic. हाँ, कर्ड में क्या होता है? सर लैक्टिक Sir, एसिड। Lactic acid. यस वेरी गुड। टोमेटो, ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक एसिड। Oxalic. लेमन, लेमन में सर Citric. साइट्रिक एसिड। Citric acid. लेमन में साइट्रिक एसिड। ठीक है, चलो एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। ये रिएक्शन है। अभी आप मुझे बताओ हाउ टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर जब से पास लाइम वाटर में पाइप से पास Sir, lime करके अगर water. वो टर्न कर देगा तब CO2 होगा। लाइन से पास कराओगे तो क्या होगा? मिल्की हो जाएगा। प्रेसिपिटेट बना देगा। मिल्की हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट सर करके मिल्की बना देगा, प्रेसिपिटेट ही तो बनाता ना सर। हाँ, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। सर कैल्शियम और Calcium कार्बोनेट। carbonate. यस करेक्ट। और अगर मान लो एक्सेस में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? सर कलर, कलर्ड मिल्की। नहीं। सर कलरलेस हो जाएगा। Colorless हो जाएगा. हाँ, सबसे पहले देखो इसको टेस्ट करने थे, ये जो होता है इसका टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पास कराते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो क्या बनाते हैं? CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसा होता है? इसका स्टेट बताओ तो, सॉलिड लिक्विड गैस कैसा होता है? सर ये सॉलिड होता है, प्रिसिपिटेट फॉर्म में होता सर है। सॉलिड। यस, कोई भी पीपीटी बनाता है, पीपीटी मतलब क्या? सॉलिड ही होगा ना। ये व्हाइट हाँ प्रेसिपिटेट बनाता है तो ये क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है। सर ये और अगर, हाँ बोलो। बेसिक सॉल्ट भी होगा ना? ये सर एक क्वेश्चन था इसलिए। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा नेचर का होता है बताओ? ये एसिडिक नेचर का होता है। सर और ये क्या है? बेस है। तो ये क्या होगा? सर एसिड और न्यूट्रल। Salt. पहले सॉल्ट। क्या होगा? सॉल्ट। तो ये सॉल्ट है और ये वाटर है। ठीक है, हाँ सर, तो न्यूट्रल होगा ना? कैसे? न्यूट्रल होगा। तो कैसे पता चलेगा CO2 एसिडिक है? समझ नहीं आया, कैसे पता चला? कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखना कि ये एसिड होता है। सर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना? नॉन मेटेलिक है वही। ये पीरियोडिक टेबल पढ़ लोगे ना तो ये सब आराम से बता पाओगे। मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है बताया था मैंने ना। बेसिक मेटल नेचर, बेसिक। बेसिक नेचर का होता है, सारा डिस्कस किया हुआ है तुम लोगों से। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है। तो ये सब पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट टर्म में पढ़ने के बाद ये सब बहुत इजी हो जाएगा। अगर मान लो बोला कि इफ CO2 इज इन एक्सेस, तो क्या होता है? Colorless हो जाएगा वो वाला. हाँ, ये व्हाइट वाला जो होगा क्या होगा? कलरलेस। क्यों? क्योंकि CaCO3 जो है वो CO2 और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा CaHCO3। और इसका नाम आप लोग मुझे बताओगे क्या होगा? सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यस वेरी गुड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। सर बाइकार्बोनेट का वैलेंसी क्या होता था? -2 ना? नहीं, हाँ 2 होता है। यस, कार्बोनेट का सर 3। क्या?
इसका कार्बोनेट जो होता है ना CO3, इसका वैलेंसी 2 होता है और बाई कार्बोनेट लग जाता है तो 1 होता है 1, तो इसलिए यहाँ पे 2 आना पड़ेगा। कैल्शियम का क्योंकि 2 होता है ना, तो देखो इन दोनों में क्या था, कैल्शियम का भी 2 और कार्बोनेट का भी 2, तो ये कट जाता है, तो इसलिए बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पे बाई कार्बोनेट का 1 है, इसलिए कैल्शियम का 2 और बाई कार्बोनेट का 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, इसके साथ 2 लग जाएगा ना, इसलिए ये। नेक्स्ट, आप लोग बताओ, जिंक प्लस ट्वाइस NaOH इक्वल टू Na2 ZnO2 प्लस X, ऐसा साइन दिया मतलब X क्या है, सर हाइड्रोजन Ratio गैस। statement. गैसेस, तो बताओ आइडेंटिफाई X। सर हाइड्रोजन। Son H2. और दूसरा उसको टेस्ट कैसे करेंगे, सर सर सब ऑप्शन है. पॉपसाउंड से बर्स्ट करेगा। बर्न करेगा, यस वेरी गुड। देखो मेटल है, मेटल कभी भी बेस से रिएक्ट करता है या फिर एसिड से रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट बनाता है और साथ में क्या कर बनाता है, कौन सा गैस रिमूव होता है, H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो X का वैल्यू क्या हो गया, हाइड्रोजन, और इसका टेस्ट क्या है कि पॉप साउंड के साथ क्या होता है, बॉन्ड। सर इसमें तो एसिड बेस करने का जरूरत ही नहीं है, सब देख रहे हैं कि ZnAO यूज हो रहा है तो H ही बाकी है, तो वही लिबरेट होगा। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए ना कि क्या गैस, अगर मान लो मैंने ऐसा बोला, चलो ठीक है बताओ, Cu प्लस HCl CuCl2 प्लस X, क्या होगा X बताओ, आइडेंटिफाई करो। H2. H2O यस, दिस इज H2O। कौन किस टाइप का रिएक्शन है ये, न्यूट्रलाइजेशन। सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नहीं न्यूट्रलाइजेशन, देखो ये है एसिड, ओ और हाँ देखो सर वो सॉल्ट बनाना। हाँ ये मेटल का ऑक्साइड है मतलब बेसिक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट, ठीक है। प्रिपरेशन तो ठीक ही है आप लोग का, याद ही है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ तो, ब्लीचिंग पाउडर, सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर, और किसी एक जन का सुने, और बताओ, और लोग बताओ। ऑक्सीक्लोराइड सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड रहता है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा इसका यूज बताओ एक कोई भी। सर क्लीनिंग काम करता है, जर्म्स को क्लीन करता है। सर और बहुत सारा इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। यस वेरी गुड। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों से पूछेगा ना, पूछेगा कि ये कैसा एजेंट है, ये किस सर टाइप का एजेंट, हाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सर क्लोरीन भी याद ऑक्सीजन। रखना, क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन ये भी क्या होता है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फॉर्मूला याद रखना। सर उसलिए जो गार्ड सेल के रहता है उसमें मॉइस्ट कर देता ना ऑक्सीजन डाल के जो। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला बताओ। सर सर NaOH। OH ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस। अगर मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा NaCl प्लस वाटर इक्वल टू NaOH प्लस क्लोरीन प्लस गैस, इस रिएक्शन का नाम क्या है, सर क्लोर एल्कली प्रोसेस। यस क्लोर एल्कली, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, और यहाँ पे एक क्या मिल रहा है, एल्कली मिल रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस।
सर हाइड्रोजन भी निकलेगा ना सर? गैस क्या है ना, गैस मतलब वही हाइड्रोजन गैस निकल ओ रहा है। सर अच्छा, क्लोर एल्कली नहीं ना, जिसमें क्लोरीन और एक बेस मिलता है। हाँ, उस दिन क्लोरीन कहाँ पे मिलता है, एनोड या कैथोड? सर सर कैथोड सर कैथोड सर एनोड। एनोड सर पे मिलेगा एनोड। ना, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। NaCl का देखो, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो ये कहाँ जाएगा, ये तो एनोड पे जाएगा ना, पॉजिटिव वाले के पास। सर कैटायन पॉजिटिव ही होता है ना, तो कैथोड पॉजिटिव नहीं होगा। कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, कैटायन और कैथोड में कंफ्यूज मत होना भाई। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ। सर सर सोडियम Sir, Na2CO.NH2O. सोडियम कार्बोनेट और क्या होता है, सोडियम Dot का ही है NH2O. सर। सोडियम उसका कार्बन नाम डॉट क्या है? डॉट 10H2O। सर सोडियम डेक 10H2O। ये 10 का नाम क्या है, 10 को क्या बोलते हैं? सर डेकाहाइड्रेट। डाइकोहाइड डेका हाइड्रेट, यस। ओके, अगर मान लो बोला ब्लू विट्रियोल, सर कॉपर सल्फेट प्लस CuSO4 CuSO4 उसके बाद सर वाटर मॉलिक्यूल वाला याद नहीं। सर 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 था। 4 अरे सर H2O। सर 5 बोला ही था। सर जिप्सम इतना जिप्सम सर जिप्सम का कैल्शियम सर डॉट सर CaCl plus 2H2O dot 2H2O पॉप का बताओ। सल्फेट सेमी dot half H2O. So CSO4 dot half H2. यस, वेरी गुड। CaSO4 डॉट हाफ H2। ठीक है, सर ये सबको एक पेज में लिख के एग्जाम का दिन के पहले लर्न करना पड़ेगा। एक बार रिवीजन करके चले जाना, ठीक है। फॉर्मूला ये सब और सबका यूज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या होता है? सर वो हाथ जो टूट जाता है तो प्लास्टर लगाने में हाथ का। और सर इसको यूज पानी में डालने से तो वाटर ले लेगा ना ये, सर जिप्सम बना लेगा। यस, चलो एक क्वेश्चन ऐसा है, योर सॉल्यूशन अदर्स Sure. गूगल red litmus blue, its pH is likely to be, option is 1, 4, 5, 10। The 10 So 10. yes. समझ में आ रहा है ना, पी रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है, इसका मतलब उसका नेचर कैसा होगा? सर बेसिक। Basic. रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है तो कैसा नेचर होगा? बेसिक नेचर होगा। और बेसिक होगा तो उसका आपको पता ही है, 7 के ऊपर कुछ भी होगा वही आंसर, ठीक है। इनडाइजेशन में क्या यूज करते हैं? HCl. एंटासिड। हाँ, यही आपको बोलेगा इनडाइजेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑप्शन ऐसा दे देगा, बोलेगा कि एंटीबायोटिक, या फिर बोल देगा एनाल्जेसिक, या फिर एंटा एसिड, या फिर एंटीसेप्टिक। ये ऑप्शन दिया हुआ था। तो इनडाइजेशन में क्या यूज करेंगे? So सर antacid. Antacid. लिथियम क्या था ना, एंटासिड माइल्ड बेस होता है, माइल्ड बेस, हाँ माइल्ड बेस। तो क्या बोलते थे भूल गया। सर मैग्नीशियम MgOH। हाइड्रोक्साइड,
हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या होता है, माइल्ड बेस ही होता है। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि मिल्क से जब कर्ड बनता है तो पीएच क्या होता है उसका? सर बिलो 7। सर बिलो 5.5 रहता है। मिल्क से कर्ड बन रहा है तो बिलो 7 ही होगा। बिलो 7। ऐसा करना। कर्ड कैसा होता है, एसिडिक बेसिक कैसा होता है? सर एसिडिक। एसिडिक होता है तो ऑब्वियसली बिलो 7 होगा। ठीक है, तो मान लो मिल्क को कर्ड बनाने से अगर मुझे रोकना है तो मुझे मिल्क में क्या मिक्स करना पड़ेगा? सर बेकिंग बेकिंग सोडा। सोडा और सर बेकिंग सोडा। हाँ, मतलब कोई भी एल्कलाइन चीज मिक्स करना पड़ेगा, मतलब उसमें बेकिंग सोडा हम लोग मिक्स कर देते हैं। सर ये इनडाइजेशन ये वाला क्या है वो समझ नहीं आया। इनडाइजेशन मतलब डाइजेशन नहीं हुआ। डाइजेशन जैसे मान लो हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम पड़े हो ना, जब हम लोग ज्यादा खा लेते हैं तो HCl का सेक्रेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो HCl बढ़ जाना मतलब क्या है, HCl क्या है, एसिड है ना। तो उस एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए मुझे क्या करना होता है, वहां पे बेस यूज करना सर पड़ेगा। एसिड खाना इसी पड़ता है। को acid बोलते हैं। एंटा मतलब अपोजिट ऑफ एसिड, तो एंटी अपोजिट ऑफ एसिड क्या होगा, बेस ही होगा। सर ठीक पेट है, में तो डाइल्यूटेड HCl होगा ना। हाँ डाइल्यूट होगा, सॉलिड में कहाँ से मिलेगा तुमको? सर मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, डाइल्यूट रहता है। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड होगा, पेट ही जल जाएगा तुम्हारा। सर वो म्यूकस रहता है ना प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इतना भी ज्यादा म्यूकस नहीं होता है। सर म्यूकस वीक बेस होता है ना। हाँ, एक्स क्या होगा? सर वाटर। सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। Water. Hydrogen. ठीक है, बेस। चलो यहाँ पे मुझे बताओ नंबर ऑफ H प्लस है। HCl में कितना होगा? सर मोनो। सर सर मोनो आए। नंबर नंबर बताना है, नंबर। 1 1। ये चारों सर में लास्ट कितना का कितना? क्या है? सर और सब कोई में वही। कैसे 1 होगा? सर आप में वो फिर लास्ट में वो हो जाता है H+ और वो उसके बाद 2- लास्ट वाला में चल बैलेंस, जाता है। बैलेंस करना पड़ेगा। HCl कैसे टूटता है, H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे सिंपल सा देखो ना, हाइड्रोजन कितना है, एक, तो एक हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, H2 है 2. ना, सर तो तो कितना हो गया, 2। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, सर 3. सर टी। तो 3 हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन मत देखना, यहाँ पे ऑलवेज लास्ट वाला, यहाँ पे ये H जो होता है सिंगल होता है ना, तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक होता है। ये कार्बन चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाएंगे ये चीज। ठीक है, हाँ सर। यस सर। ओके। सर क्वेश्चन देखते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज याद है आप लोग को? हाँ सर लगभग लगभग। यस सर। क्या कोड क्या बताया था? सर कैटरीना ने कार्ड मांगा कैटरीना ने कार्ड मांगा, ऑल्टो सॉरी जेन फरारी, फिर भी क्यों मिला, ऑल्टोजेन फरारी, ऑल्टोजेन। है सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कार मांगा, क्या होता है, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी ये क्यों मिली, सिल्वर ऑडी। सर फिर भी क्यों है सिल्वर ऑडी। यस, वेरी गुड। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? जो बेस सर और जो दोनों बेस और एसिड से रिएक्ट करें। करता सर है। SN
acid or basic Acid plus speed equal to water plus salt plus water. नहीं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब जो रिएक्ट कर जो नॉर्मली बिहेव करता है मतलब एसिडिक और बेसिक सर दोनों की बोथ तरह। एसिडिक और बेसिक के शेड शो करता है। हाँ मतलब दोनों से रिएक्ट कर जाता है। एग्जांपल एक बताओ। सर एल्यूमिनियम जिंक एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैग्नीशियम हाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम नहीं होगा ना सर? एल्युमिनियम होगा, मैग्नीशियम नहीं होता। एक्वारेजिया क्या होता है? सर एक्वारेजिया एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है जो 3 HCl और 1 नाइट्रिक एसिड से बना है। सर वो Yes, गोल्ड को very डिसॉल्व good. करता है। हाँ एक्वारेजिया में क्या होता है, उसमें 3 पार्ट हम लोग लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। ठीक है। सर गोल्ड से डिजोल्व कर देता है मतलब गोल्ड से भी रिएक्ट कर लेता है ना? गोल्ड तो रिएक्ट नहीं करता है नॉर्मली। हाँ गोल्ड से रिएक्ट कर लेता है, मतलब बहुत ही हार्ड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ओके सर तो हाईली एकदम बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस बनता होगा ना, इतना कॉन्सेंट। बहुत ज्यादा। लाइट प्रोसेस सर इससे पूछ सकते थोड़ा मोड़ा, लेकिन इतना नहीं है। इतना नहीं है। सर पूछ हाँ लीजिए। सर पूछ लीजिए लेकिन। सर लाइव प्रोसेस तो पूरा क्लियर है एकदम, याद ही आप जैसे सिखा रहे, बिना पढ़े ही। बताओ ट्रिप्सिन। सर हमारा शॉर्ट मार रहा है। कोई देखते हैं क्या अच्छा क्वेश्चन है, बताते हैं। अच्छा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लाउडी डे में क्या होगा? अगर सर लो क्लाउडी सर लो। सर कम होगा। सर लो होगा। यस वेरी गुड। क्यों लो होगा बताओ? सर सनलाइट क्योंकि उसको एडिक्वेट सनलाइट नहीं मिलेगा। हाँ लाइट कम हो जाएगा। अच्छा अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो भी सर तब भी लो होगा क्योंकि उसको पानी नहीं मिलेगा। O2 भी नहीं मिलेगा, H2O। वाटर नहीं मिलेगा। अगर मान लो ऐसा दिया गुड मैन्यूरिंग इन एरिया। गुड मैन्यूरिंग का मतलब क्या होता है? मिनरल बहुत ज्यादा हो। सर मैन्योर ज्यादा। तो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर सर इंक्रीज इंक्रीज होगा। ज्यादा मिलेगा सर। यस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर मैन्योरिंग मतलब मिनरल वाटर ये सबसे इनहांस जगह ना। मिनरल ज्यादा होता है। मिनरल ज्यादा होने से क्या होता है ना, प्लांट को तो मिनरल चाहिए होगा ना एनर्जी के लिए, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ा देगा। 3 स्टेप्स क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? सर कलेक्टिंग ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम Collecting सनलाइट, light energy, then converting light energy to chemical energy. कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी, और कन्वर्टिंग CO2 टू स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। सर सॉरी कार्बोहाइड्रेट, CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। क्या एब्जॉर्ब होगा? सर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? सर सर क्लोरोफिल। यस क्लोरोफिल, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कन्वर्जन। क्या कन्वर्ट होता है? Light energy, chemical energy. लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और ये क्यों होता है? क्या मेन एम क्या होता है इसका? वाटर को स्प्लिट करने का। सर वाटर को स्प्लिट करना पड़ता है ना।
वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या बनता है यहाँ पे, स्टार्च। Carbohydrate. सर कार्बोहाइड्रेट बनाता है ना। वही स्टार्च कार्बोहाइड्रेट एक ही बात है, ठीक सर है। ये वाला रिडक्शन वाला समझ नहीं आया। कौन सा सर रिडक्शन? रिडक्शन अरे CO2 है और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें क्या ऐड हो गया देखो तो, ओ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड हुआ। हाइड्रोजन ऐड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे? रिडक्शन। The reduction. सर CO2 मतलब स्प्लिट करता है ना, बनाता है इतना। CO2 स्प्लिट कहाँ होता है? CO2 में तो ऐड होता है ना, फोटोसिंथेसिस में CO2 लेता है कि छोड़ता है? सर लेता है। तो वही, अगर आपसे बोला कि रॉ मटेरियल क्या है, सर कार्बन सर डाइऑक्साइड एंड CO2 वाटर। सनलाइट। सर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यस, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट? सर ऑक्सीजन ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीजन है। यस। अच्छा, सर सनलाइट भी तो एक वो हुआ ना, क्या बोलते हैं इसको, सनलाइट नहीं होता है ना रिसोर्सेस, उसको नहीं बोल सकते हो। अच्छा बताओ, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? सर माउथ The mouth में. माउथ में स्टार्ट होता है। कौन सा एंजाइम स्टार्ट करता The है? salivary. स्टार्ट करता है। क्या, फिर से बोलो। The salivary. salivary amylase. माइलेज। यस, वेरी गुड। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? सर स्टोमक। स्टमक से पेट डाइजेस्ट करता है। ओके, ठीक। नमस्ते, बोलिए। हाँ, मुझे बोलिए कि कब तक रेडी हो जाएगा, फोन कर देना, ठीक है? ओके, ठीक है। कहाँ पे होता है? सर स्टोमक में पेप्सिन करते हैं। Stomach में. ये गैस्ट्रिक जूस से निकलते। ओके, ठीक है, चलो लाइव प्रोसेस का अलग से रिवीजन कराएंगे, ऐसे नहीं होगा। इस सैटरडे आप लोग देखते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं मॉर्निंग में एक्सक्रीशन, ठीक है, बता देंगे तुम लोग को। सर मॉर्निंग तो स्कूल संडे का बचेगा। सैटरडे स्कूल है क्या? हाँ सर, मतलब अभी लगातार कर दिया है, वो कंप्यूटर नहीं हुआ था ना उसके लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करा देंगे। इस सैटरडे संडे तुम लोग का ये एक्सक्रीशन करा देंगे, ठीक है? सर अगर सैटरडे को शाम को 5:30 बजे तक करा सकते तो हो जाएगा। ठीक, सैटरडे सुबह में स्कूल है ना तुम लोग का, तब तो लेट से कराना पड़ेगा। ठीक है, हाँ देख सर, तो लेते हैं। 5:30 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय। बाय सर। Thank you, sir. Bye.